तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर 1 से लेकर के कोशिश करेंगे चैप्टर 8 तक जाने का। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें कि हर चीज़ को सही ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहला एक टॉपिक आता है टेबल। ठीक है, टेबल आपको पता है ये कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट करना है, 1 से लेकर 30 तक कहाँ से कहाँ तक क्लियर करना है, 30 तक का टेबल आपको याद करना है। ठीक है, चैप्टर वहीं पर ख़त्म। अब आता है चैप्टर 2 आता है ऑर्डिनल नंबर। क्या आता है? ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, तो इसको आपको शुरू करना है, चाहे हिंदी मीडियम विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम, सबको इंग्लिश में ही याद करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसका स्पेलिंग इसमें कुछ चीज़ तो है नहीं, इसका स्पेलिंग याद करना है यहाँ से लेकर 9th तक, 9th का स्पेलिंग 10th तक याद करना है। 9th का स्पेलिंग NTH होता है, एन ई मत देना। ठीक है, यहाँ पे उसका भैया उसका क्या बोलते हैं, उसको 20th 30th 40th 50th इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर उसके देखो जैसे यहाँ पे ना इसको क्या पढ़ेंगे बताओ, 41st क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, 41st। इसी प्रकार 65th, मतलब ये तो सिंपल अंक लिखा आता है, 65th ऑर्डिनल नंबर होता है, समझा क्या नहीं, यहाँ पे लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार से कोई बड़ा अंक लिखना है, जैसे कैसे ये इसको क्या लिखे बताओ, 2950 फर्स्ट है ना। तो मतलब सबको अंक में लिखो, सिर्फ लास्ट को क्या लिखो। ठीक है, यहाँ पे यही हो गया ऑर्डिनल नंबर, ऐसे लिखा है। कितना बड़ा जैसे इसको क्या लिखे बताओ, 9265। क्लियर? तो कितना बड़ा हो जाएगा तुम लिख दोगे आराम से। और जब पढ़ने का भी उसको ऐसे पढ़ोगे, जैसे बोले किस तारीख को जा रही है तो बोले 22nd को जा रहे हैं या फिर 21st को जा रहे हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है बच्चा हाँ इंग्लिश बोल रहा है ना, इससे। ठीक है ना। उसके बाद आता है रोमन नंबर। क्या आता है? रोमन नंबर। रोमन नंबर सिंपल है। रोमन नंबर हम लोग जानते हैं, एक को एक बोलते हैं, दो को दो लाइन, तीन को 3 लाइन, 4 को लाइन तो होता नहीं है, तो 5 को क्या होता है, 5 होता है। और देखो आगे होने पे घटता है, क्या होता है आगे होने पे घटना, मतलब 5 में से 1 घट गया, क्या हो गया, 4 हो गया। आगे मतलब घटेगा और बाद मतलब बढ़ेगा। देखो 5 और 1 6, 5 1 1 2 7 हो जाएगा। अब 5 में 3 जोड़ दे, क्या हो गया, 8 हो गया। अब 9 के लिए 5 में 4 तो जोड़ नहीं सकता है, तो क्या करेगा, 10 लिखेगा, 10 में से 1 क्या कर देगा, घटा देगा। ठीक है, ये होगा 1 से लेकर 10 तक। अब 11 लिखना, क्या होगा बता, 10 और 1 11, 10 और 2 12, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 में 2 हो जाएगा, 10 10 20। उसी प्रकार 30 में क्या हो जाएगा, ट्रिपल एक्स हो जाएगा, है ना। और उसमें 40 में ट्रिपल एक्स 1 31 हो गया ना। एक्स एल का देखो यहाँ पे एल मतलब 50 होता है, तो 40 क्या हो जाएगा, एक्स एल है ना, एक्स एल हो जाएगा। एक्स मतलब घट जाएगा, 10 घट जाएगा ना, 40 हो गया। इस तरह से 40 50 का एल एक्स हो जाएगा 60, है ना। 70 का एल एक्स एक्स हो जाएगा। इस तरह से आपको 100 तो पता ही होगा, 100 का सी होता है। अब 100 के बाद आता है 200। क्या आता है, 200 का 2C होगा, है ना। 300 का क्या होगा, 3C होगा। अब देखो 200 का 2C, 300 का 3C हो जाएगा, है ना। लेकिन 400 का 4C होगा, 4 तो होता नहीं है, क्या होगा बताओ, पहले 500 में 1 से घटा देगा, क्या होगा, CD होगा। ठीक है, 600 क्या हो जाएगा बताओ, DCC है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 1000 का क्या होता है, M क्या होता है, M। तो M में से क्या करता है, C का क्या हो जाएगा, CM क्या हो जाएगा, CM। अब देखो 1000 का, फिर यहाँ पे 1000 का हो गया M, 2000 का 2M, 3000 का 3M। अब 4000 का क्या, 4M तो नहीं होगा। तो अब यहाँ से था एक नया रूल क्या है, 4 लिखो उसके बाद डैश दे दो 4000, 5 पे लिख के डैश दे दो 5000। ठीक है, यहाँ से जितना भी 1000 होगा बस लिख दे, 11 है 11 पे लिख दो डैश, 11000 हो गया। 12 है तो 12 लिख दो डैश, 12000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे 1 लाख है ना, 1 लाख में कितना 1000, देखो 1 2 3 3000 हटा कितना 1000, 100,000 है ना, 100 पे 1000। इसमें देखो इसमें कितना 3 जीरो हटा तो 1000 का कितना 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ का M पे हो जाएगा लाइन, क्या हो जाएगा, अरे 1 लाख है ना, 1000 में 3 जीरो होता है जी, तो 3 जीरो हटा दो, 3 जीरो हटा कितना बच गया, 100 ना बच गया, मतलब 100,000। 1 लाख को क्या बोलते हैं हम लोग, 100,000। इसी में कितना 1000 होगा बताओ, 1000 में 3 जीरो हटा कितना 1000 बताओ, 1000 कितना है, ये हो जाएगा यहाँ पे M पे हो जाएगा लाइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे M पे लाइन हो जाएगा। यहाँ पे गलत ही दिया हुआ ये जो भी है। ठीक है, यहाँ पर इस सबको लिखना है तो जान देगा इसका क्या हो, 92,000 है ना, तो 92 पर लिखोगे, उस पर डैश दे दोगे, फिर 900 लिख दोगे। ठीक है, 92,900 समझ में आ गया कि नहीं आया। जैसे यहाँ लेते देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो क्या है कि कितना 1000, देखो 3 जीरो हटा तो 3 अंक, 202,000 कितना है, 202। तो 202 पे लिखो, कितना आता है, 202 हो गया, 1000 दे दिए। उसके बाद कितना है बताओ, 20 है, 202 खत्म हो गया, कितना बचा, 20 बचा ना, 20 का क्या होता है बताओ, एक्स हो गया। समझिस कि ना समझिस, 1000 में 3 जीरो होता है, जीरो 1 2 3 प्लेस खत्म करो, उसके बाद क्या बचे, ये सब 1000 हो गया। जैसे 1000 में कितना 3 जीरो होता है, तो 1 हटा क्या 1000 हो गया 2। इसी प्रकार 20,000 में क्या होता है, 20 में 3 जीरो होता है, 20,000 हो गया, है ना। तो इतना 1000 3 जीरो हटा दो, क्या बचे 202,000, 202 लिख दिए डैश, और 20 का 20 लिख दिए। 1000 कैसे हुआ, वरना इसको पूरा बना लेना कॉपी में अच्छा से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे शेप्स नेम। क्या पढ़ेंगे हम लोग, शेप्स नेम। शेप्स नेम यहाँ बोलता है तो जान लेकर उसमें क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, सब नाम दिया है, उसको याद करनी चाहिए, याद करना। ठीक है, यहाँ पर। और शेप्स नेम हिंदी वाला के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हम दिए हुए हैं ना, इसका हिंदी भी किए हुए आए तो वर्ग जो भी इसको पढ़ना है ना, फिर इसका प्रकार दिए हुए हैं क्या होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका वीडियो में बना हुआ तुमको समझना, वहाँ समझ सकते हिंदी वाला।
यहाँ देखो एडिशन बोलता है, एडिशन इज अ वे ऑफ, एडिशन मतलब जोड़ होता है क्या बोलता है, एडिशन इज अ वे कॉम्बाइनिंग 2 और मोर नंबर और क्वांटिटी, मतलब एडिशन वो जरिया है जिसके तरह से हम 2 या 2 से अधिक संख्या को क्या एक साथ रख सकते हैं, क्या सकते एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसका हिंदी पढ़े तुमको जरूरत नहीं, इंग्लिश में याद करो। ठीक है, यहाँ पे एडिशन में इसको एडेंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडेंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सम। ये बात याद रखना कि किसको एडेंड किसको सम बोलते हैं, बहुत जरूरी है कंपटीशन की दृष्टि से, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देखो यहाँ पर छोटे छोटे अंक लिखे हैं, ये किस लिए लिखे हैं, ठीक है, ये लिखे हैं तुम्हारा मुंह जवानी प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम प्रैक्टिस करो इसको, ताकि तुम्हारा मुंह खुले। जैसे 9 6 15 होता है, 9 8 17 होता है, ठीक है, 6 4 10 होता है, 9 8 17 होता है, 8 7 15 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो 9 6 15 हुआ, 9 4 13 हुआ, 8 3 11, 7 4 11, 8 6 14, 8 5 13, 7 3 10, 7 8 4 12, 5 3 8 6 4 10। ये फास्ट करने के लिए, इंग्लिश मीडियम वाला के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है तुमको इस सबको। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करना है, इसके लिए तुमको यहाँ पर एक चीज़ दिया गया, लेकिन तुम लोग यहाँ की नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस के लिए ये बनाया गया, देखो रूल। इसमें करना क्या होता है, तुमको जैसे लाइन दिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ से ऐसे बार तुमको इसको पढ़, जैसे 9 1 10, 8 1 9, 9 2 11, 7 1 8, 8 2 10, 9 3 12, 6 1 7, 7 2 9, 8 3 11, 9 4 13, 5 1 6, 6 2 8, 7 3 10, 8 4 12, 9 5 14। ये तुम अगर अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ये पूरा टेबल जो है तुम 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के अंदर तुम पूरा पढ़ लो, तुम्हारा स्पीड बन जाएगा प्रैक्टिस में, समझ आ गया ना। लेकिन तुमको पढ़ना ऐसे बार नहीं, ऐसे बार नहीं, बस ये ऐसे लाइन को ऐसे फॉलो करना, ठीक है, हमेशा। ठीक है, हाँ, करना बहुत जरूरी, प्रैक्टिस को पक्का अच्छा से करना। ठीक है, बहुत तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा कैलकुलेशन का। ठीक है, इसके स्पीड हो जाने के बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 अंक बाय 2 अंक बाय, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे आ गया, खत्म हो गया, यहाँ पे 2 अंक आ गया। अब इसको कैसे करना है स्पीड में, इसको देखते हैं। जैसे 11 और 9 है, 20 होता है, आपको पता है, ये 20 होता है। ठीक है, 17 3 20 होगा। अब इसकी भी 20, देखो इस कैसे होगा। ठीक है, जैसे 15 और क्या है यहाँ पे 9 है, ये कैसे होगा, इसको 15 9 क्या होता है 24, ये कैसे होगा। देखो 15 में पहले इसको 5 जोड़ देंगे, इससे 5 लिखेंगे, क्या हो गया 20 बन गया, इसमें क्या बचा इसका 4, 24 हो गया। ठीक है, इस तरह से सोचो। हाँ, जैसे यहाँ पे जैसे देखो, जैसे यहाँ पे 19 है ना, 19 अच्छे 19 में 1 जोड़ दो, क्या जोड़ दो 1, तो 20 हो जाएगा। इसके पास कितना बचेगा 5 ना, तो 5 जोड़ दो 25 हो जाएगा। पहले इसको पूरा करो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 14 है, 14 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे 20, बचे कितना 2 22 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको किया जाता है। ठीक है, अब इसको